सभी को प्रणाम। नर्मदे हर। अभी हम लोग चांदवड़ कुटी में हैं। मैं किशोर पौनीकर, नर्मदा अष्टक उपासना मंडल का जो चल शिविर अपन ने निकाला है, चल शिविर का नाम है नर्मदा भाव जागरण चल शिविर। नर्मदा भाव को संजोने के लिए हम यहाँ आए हैं। जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह जो जो दिख रहा है हम उसमें से ढूंढ रहे हैं कि इसमें से हमको क्या संजोना है। हमारा प्रत्येक का पिंड अलग अलग है, कोई धार्मिक है, कोई आध्यात्मिक है, कोई सामाजिक है, कोई पर्यावरणीय है। किस किस को मैया क्या क्या देती है ये ढूंढने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमको हमारे क्षेत्र में काम करना है। हम लोगों में से काफी लोगों ने नर्मदा परिक्रमा की है, हम लोगों से काफी ने नर्मदा के क्षेत्र में आके कुछ साधना की है। हम लोग शायद नर्मदा भक्त है, हम लोग शायद अपनी अपनी कुलदेवता की उपासना करते हैं। हमारी कुलदेवता की उपासना के माध्यम से शायद हम नर्मदा जी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो हमारे मन में जो कुछ हमने संजो के रखा है, उसका बहुत बार हमको अभिव्यक्ति कैसी हो हमको पता नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे पास अपने पास में ऐसी रहती है कि जो है रहती तो हमारे पास में है, लेकिन हम मराठी में कहावत या शायद संस्कृत की कहावत है, अति परिचयात अवज्ञा। हमारे पास में कुछ अच्छी चीजें रहती है लेकिन उसको वो हमको पता ही नहीं रहती। जब हम चार लोगों के सामने अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तब वो चीज हमको हमारे साथ में ध्यान में आती है, अरे ये तो मेरे से पहले से मैं इसमें ये गुण से निहित हूं, बस इसकी अभिव्यक्ति होने बाकी थी। तो ये मेरी अभिव्यक्ति क्या क्या हो सकती है, हमने अपने अपने जगह पे क्या किया है, वो ठीक है, ये गलत है, या उसको थोड़ा सा चमकाना है, ये सब देखने के लिए यानी भाव जागरण के लिए हम आज सुबह से नर्मदापुर से निकले हैं। यहाँ की दृष्टि से बोला जाए तो फाल्गुन कृष्ण पंचमी षष्ठी सप्तमी संवत 2082 और हमारा शालिवांशक अगर बोले तो माघ कृष्ण पंचमी षष्ठी सप्तमी शालिवांशक 1947 यानी दिनांक 6, 7, 8 फरवरी को हम ये यात्रा लेके निकले हैं। हालांकि यात्रा एक जगह नहीं है, यात्रा नहीं बोला मैं इसलिए नहीं जाता, लेकिन लोगों को चल शिविर बोला तो ऐसा लगता है कि पैदल पैदल चल रहे हैं, इसलिए चल शिविर नाम देते समय भी उसको हमको बताना पड़ता है कि हम वाहन से निकले, हम स्थिर नहीं है इसलिए चल है। हम चल किस लिए है कि हमारी बुद्धि को हमको चलित करना है और हमारा जो स्वयं मन घूम रहा है उसको कहीं तो भी हमको केंद्रित करना है। इसलिए ये चल शिविर हम कहीं तो भी हम स्वयं होने की कोशिश करेंगे, कहीं तो भी हम केंद्रित होने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब मेरे मन में मैंने जो कुछ संजो के रखा है उसकी अभिव्यक्ति ढूंढने के लिए हम यहाँ आए। यह प्रस्तावना मैं इसलिए महाराज जी के साथ में दी। बाकी पर्यावरण वगैरह जो हम यह विषय बोल रहे हैं ये तो बाह्य चीजें है सब। मैं कौन हूं, मैं शायद डॉक्टर हूं क्या, मैं इंजीनियर हूं क्या, मैं व्यावसायिक हूं क्या, मैं नौकरी पेशा हूं क्या, मैं कारपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा व्यक्ति हूं का, यह हमारा बाह्य रूप है। लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदय में खुद के लिए कुछ तो भी संजो के रखा जाता है, उसकी अभिव्यक्ति हमको शायद कभी किसी को बचपन में होती है, शायद किसी को युवावस्था में होती है, शायद किसी को अधेड़ उम्र में होती है, हमको ये नहीं पता। लेकिन हमको जिस दिन लगा कि हमको हमारी अभिव्यक्ति ढूंढनी है उस दिन हम एकत्रित आके कहीं तो भी निकले हैं। और हमने पिछले बार आलंदी में जमा हुए थे। आलंदी में हमने बोला था कि नर्मदा इंद्रायणी प्रीति संगम, हम दोनों नदियों का संगम बनाया था, वहां पर दोनों नदियों का आपस में मेल मिलाप करवाया था, दोनों नदियों ने आपस में संवाद किया, कुछ उन्होंने कथा सुनाई, कुछ उन्होंने व्यथा सुनाई। यह जब हमने आलंदी में जब उसकी अभिव्यक्ति दोनों की आपस में देखी तब से बहुत सारे लोगों के दिमाग में था कि नहीं नहीं ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। तो बार बार होने चाहिए मतलब कब होने चाहिए, तो यह करने वाला कोई किशोर पौनीकर नहीं है। किशोर पौनीकर के माध्यम से एक नर्मदा अष्टक उपासना मंडल की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन हम सब एकत्रित हुए इसलिए उसका रूप बना है। केवल किशोर पौनीकर के मन में आया और हो गया ऐसा नहीं है। उसके लिए नागनदी संगम पे जाना पड़ा था, उसके लिए नागनदी संगम के 1.5 फुट के पानी में मगर को देखना पड़ा था। उसके बाद दिमाग में आया कह रहा यहाँ तो मेरी मैया पहले 6 महीने 8 महीने पहले आ गई थी, मेरी मैया का वाहन मगर है, जहां हम 80 फुट पानी में मगर नहीं देखते वहां 1.5 फुट पानी में हमको मगर दिख गई। इसका मतलब मेरी गांव नदी भी मेरी नर्मदा जी है। यह अभिव्यक्ति उस जगह होनी थी, इसलिए हम वहां पहुंचे थे। तो कोई अभिव्यक्ति कहीं पुणे में हमारी मीना दीदी कर लेती है,
अपना क्या मुठा नदी के किनारे, हमारे तावसे तई मुआ नदी के किनारे कर लेती है, हमारे क्या अपना शिवानंद दादा कृष्णा नदी पे कर लेते हैं। जिसको जिसको जो जो नदी दिखती है वो वहां वहां पर अपनी नर्मदा जी ढूंढने की कोशिश करती है। तो ये नर्मदा भाव की जागृति हम, यानी नर्मदा भाव हमारे जो मन में है उसके अभिव्यक्ति जागरण के लिए हम यहाँ है। बस इतना ही विषय था। नर्मदे हर नर्मदे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। बड़ा पुनीत पावन पर्व आप सब जब हमें दर्शन के रूप में दिखाई दिए तो हम सब धन्य हुए। साथ ही आप जिस आश्रम पर बैठे हो इस आश्रम का नाम है चांदगढ़, और चांदगढ़ चंद्रमा की तपस्थली है। आप हम सब जानते हैं चंद्रमा जो है मन का कारक देवता है। चंद्रमा माने मन, चंद्रमा मनसो जायेता। तो चंद्रमा मन का सबसे बड़ा विषय है। मन माने क्या है, मन को कैसे जाना जाए, मन के लिए क्या किया जाए, इसलिए आप हम सब नर्मदा के किनारे आए हैं। एक बड़ा सुंदर विषय था आपका कि हम ये जानना चाहते हैं कि अध्यात्म के द्वारा नर्मदा के बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करें। वैसे तो साफ सफाई सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में आप हम सब ओतप्रोत हैं। सभी देवताओं के पास अगर जाकर देखेंगे तो 3 दिन या 1 महीने से ज्यादा की कहीं रुकने की गुंजाइश शायद नहीं है। कुंभ में भी 1 महीने का लगता है, कहीं देवालय में जाओ तो 3 दिन से ज्यादा अपना मन ठहरता नहीं, हम 3 दिन में बाहर हो जाते हैं। पर एक मां नर्मदा एक ऐसी है जिसके तट पर 3 महीने 3 साल तक व्यक्ति सहज गुजारा करता है। अब इन सब चीजों में की क्यों जाती है, तो जीवन में दुख का निवारण के लिए हम सुख की यात्रा करते हैं। ग्रस्त जीवन में हमारे जीवन में दुख ना पड़े और हमें सुख की प्राप्ति हो, तो स्वाभाविक है हर जीव सुख चाहता है। पर जब परमात्मा की कृपा होती है, कहीं प्रारब्ध जागता है, कहीं ऐसी पुण्यात्माएं जब हमारे जीवन में टच होती है, तब हमें सुख का त्याग करके आनंद के लिए खोज होती है। मूलतः हम क्यों आए हैं, सुख का त्याग करके आए हो आप। जो भोजन घर पे था, जो बिस्तर घर पे था, जो आनंद घर पे था, वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आप आनंद की खोज में आए हो। तो आनंद कहां मिलेगा, मां की गोद में। यह है मां। नर्मदा मगर पर क्यों बैठी है, क्योंकि नर को जब भी अभिमान हुआ है और कोई कारण से अगर बंधा है तो वो मगर है, और मगर का अर्थ होता मोह। परिवार में हम मोह के कारण बंद करके उसी में डूबते रहते हैं, जैसे मगर में मद रहता है। तो संसार में मगरमच्छ की तरह हमारा संसार जो है उसी में ओतप्रोत है। अब हमें बोध हुआ कि हम नर्मदा किनारे चलें, तो हम मैया के बालक हैं, मैया दूध पिलावत है। मैया कब दूध पिलाती है, जैसे संसार में मां की गोद में बालक जब रहता है तो मां के प्रकृति जन्य स्तन से दूध की धारा आ जाती है। मां एक ऐसी ममता है और मां एक ऐसा सूत्र है प्रकृति का जो परमात्मा की गोद तक पहुंचाता है। सबसे बड़ी अगर कहीं साधुता है, सबसे बड़ी अगर कहीं शक्ति है तो वो है मातृ शक्ति। तो मातृ शक्ति इस तन से दूध पिलाती है। पर बात है बच्चे की। अब देखना, जो आप नर्मदा किनारे 2 दिन के लिए आते हो, संकल्प से आते हो, परिक्रमा में आते हो, तो उस क्षेत्र में हम देवता बन जाते हैं। शरीर क्या बन गया, देव। आपका दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में आते हैं उनका हम दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको देव समझ करके स्थान देते हैं। तो देवताओं के ऊपर कुछ भी डाला जाए, जैसी जिसकी पूजा की विधि हो वो कर दे, देवताओं को कोई तकलीफ नहीं है। कहने का भाव यह है, जब जीवन में मद खत्म हो जाता है तो फिर हम भी हर बात को सहन करने की हमारे अंदर सामर्थ्य हो जाती है। अब शरीर में सामर्थ्य हो गई कि कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, शरीर सहन करने लायक हो गया, यानी शरीर तो मूर्ति बन गया। अब बच्चा हमें बनना है, तो बच्चे बनने के लिए हमें भाव की जरूरत पड़ेगी। भाव प्रधान, भाव के लिए हमें बालक बनना है। तो शरीर से तो बालक नहीं बन सकते, पर बच्चे वाले बोध का मतलब है वो अपनी मां की खोज करे। जैसे बच्चा अपनी मां को 100 माओं के बीच में खोज लेता है, मां कैसी भी हो, पर बालक का एक सहज स्वभाव है कि वो केवल अपनी मां को जानता है। तो हमारे अंदर एक वृत्ति ऐसी आना चाहिए
जो केवल हमारी दृष्टि उस मां की तरफ हो जाए, और जब मां की तरफ हो जाती है तो हमारा अंतःकरण बालक बन जाता है, और बालक जब अंतःकरण बन जाता है तो ये जो पंच भौतिक शरीर है, ये प्रकृति की देह मां बन जाती है, और इस तन से एक धारा बनती है जिसका नाम होता ममत्व, जिसको कहते हैं प्रेम। इसी से प्रेम होकर के इसी के अंदर जो बालक पलता है, जो भाव पलता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। जैसे हम मां की गोद में युवा हो जाते हैं, वैसे ही हमारी भक्ति हो, हमारा बोध हो, वो जब प्रबल होने लगता है तो बाड़े पूत पिता के धर्मा, ये जब बालक कुछ बड़ा होने लगता है तो परमात्मा रूपी पिता के धर्म को निभाने का प्रयास करता है। धारेति धर्मा, जीवन में धारण किया जाता है। तो धारण करने के लिए जब परिक्रमा लेते हैं, परिक्रमा में आप गए होंगे, नहीं गए तो उनके पास 3 चीजें प्रमुख दी जाती है। एक लकड़ी दी जाती है, एक कमंडल दिया जाता है, और एक गले में कंठी माला दी जाती है। भाव क्या है, परंपरा क्या कहना चाहती है? लकड़ी एक टेका है जो आपके शरीर के गिरने के पहले आपका साथ देगी, आपको था बताएगी, आपको पता बताएगी, और इस शरीर की सुरक्षा लकड़ी करेगी, क्योंकि लकड़ी हमने पकड़ी है। अब थोड़ा सा अंदर चले, जिस दिन ये शरीर से, इस गाड़ी से मैं छूटूंगा तो मुझे भी गिरना है। मैं उस धरा पर गिरूंगा जिस धरा का मैंने चिंतन किया है। तो लकड़ी नाम धारयति धर्मा, लकड़ी को धर्म बोला, टेका। जैसे पंच लकड़ी जब दी जाती तो उसे धर्म बोला गया। लकड़ी को हमारी संस्कृति में धारणा की एक ताकत दी है। तो जीवन में जब धारण करेंगे दंड को, अपने आप को प्रताड़ित करते हुए, दंड देते हुए ऋषि परंपरा का निर्माण करेंगे, तो वह लकड़ी बनकर, वह धर्म बनकर हमारे गिरते समय हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, हमारा ही धर्म। अच्छा, कैसे बना? तो कमंडल में होना चाहिए। कमंडल माने कर कमंडल। ऐसा कोई जीवन में कर्म हो जावे, ऐसा कोई आशीर्वाद प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई जीवन में अनुभव हो जावे जो हमारे जीवन में रखने में आ जाए। जैसे कमंडल में जल रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो भीतर अंतःकरण की जो क्रिया है, उसमें हमारे द्वारा कोई ऐसा शुभ कर्म बन गया, वो रखा गया। तो जीवन में जल दे करके किसी की प्यास बुझा देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा जब पुण्य प्रबल हो जाता है, जब धारणा बन जाती है, तो हम किसी को तृप्त कर देते हैं। जीवन में अगर अच्छा बोध देकर अगर एक व्यक्ति को सही मार्ग बता दिया, उसके जीवन में एक कला बता दी, तो जीवन में 10 लोगों का हमने भला कर दिया। और ऐसी शक्ति जब आ जाती है तो कर कमंडल, हाथ रखता कर्म के कमंडल में, अपने कर्मों में कुछ ऐसा पुण्य अर्जित हो। अब रही बात कंठी और माला की, तो जब संकल्प लिया जाता है तो मां फिर ये नहीं होती, मां होती पूजा करने के लिए वो अपने पास। जैसे अमरकंठ से लेकर खंबात की खाड़ी तक पूरा स्वरूप मां का है। कहीं मां का सिर है तो कहीं मां की भुजा है, कहीं नाभि है तो कहीं ओमकार है, तो कहीं चरण है। इस प्रकार मां नर्मदा का पूरा श्री विग्रह है। वो जो पूजा है वो हमारे जीवन में जब भाव से हमारे अंतःकरण में जाती है, तो उस भाव से भाषित होकर हम धीरे धीरे अपने अंतःकरण में बैठी हुई चेतना को ममत्व में कर देते हैं। तो ऐसी ममता जब उठती है, ऐसी जब लहरें आती है, ऐसा जब जीवन में कोई भाव आता है, तो वह साधना हमारे अंदर आ जाती है। तो सबसे मूल क्या है शरीर में? आप हम सब जानते हैं, सबके अंदर एक धुन बज रही है जिसका नाम है ओमकार। नाभि से जिसका संबंध है, जो मध्य भाग में है, नेमावर नियम है, और नियम को आधारित बना करके जब हम चलेंगे तो ओमकार की पता लगेगा। अब चलने की प्रक्रिया समझ लें। नर्मदा में जहां से संकल्प लेते हैं, जब हम नीचे चलते हैं तो हमारा चलना चरण की तरफ होता है। क्या कहती है नर्मदा की परिक्रमा? कि सबसे पहले अगर जानना है तो संकल्प बनाइए कि हे मां, ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने आचरण की तरफ चलूं। तो पहले क्या सुधारना है? आचरण। तो चरण में जाना यानी आचरण। और आचरण कब सुधरेंगे? जब हम किसी बहती धरा को समझेंगे। ये ऋषि मुनियों की बनाई हुई धरा है। इस धारा को पकड़ करके अंतःकरण में मद को मिटाने के लिए हम अपने आचरण को जाएं। आचरण को जब पकड़ में जाएंगे तो वहां एक सागर है, और सागर का नाम है संसार, और संसार का अर्थ है शरीर। तो आचरणों से शरीर सुधरेगा, और जब शरीर सुधरेगा तो हमारा संसार सुधरेगा, और जब संसार की विधि सुधरेगी तो हमारा भवसागर सुधरेगा।
और भव सागर से जब पार हो जाएंगे अपने आचरण के द्वारा, तब हमें उस पार जाकर के मीठी तलाई मिलेगी, जिसका नाम है मीठी तलाई। और मीठी तलाई का अर्थ है स्वयं का स्वयं में आनंद आना। क्योंकि जब आचरणों को समझ जाएंगे कि हमें वास्तव में किस आधार पर जीना है, तो हमें वो मीठी तलाई एक रस प्रदान करेगी, जिससे हम ऊपर की यात्रा करेंगे। और याद रखना, जिस दिन से गुरुमुख होकर के, साधक होकर के, मां नर्मदा का होकर के, माता पिता के आशीर्वाद का होकर के जब हम ऊपर की यात्रा करते हैं, तो ये धीरे धीरे यही सुरती राधा बन जाती है। नीचे जब चलती है तो धारा बन जाती है, और ऊपर जब चलती है तो राधा बन जाती है। और जिसकी सुरती राधा बन जाती है, तो फिर विराट परमात्मा का, श्री कृष्ण का श्री विग्रह जो है, उससे मिलन करने की तैयारी कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण आकर्षण के केंद्र हैं, क्योंकि कृष्यति कृष्णा, इंद्रियों के मोड़ को मुड़ी हुई जान करके गोपी भाव को पकड़ने के लिए वो आकर्षण रूप कृष्ण भाव से भावित होकर, भजन से भावित होकर गुरुमुख जो आत्मा हो जाती है, उसको उठाने का प्रयास करता है, कोई सी भी इंद्रिय से जो भी हो। इसलिए उसको बोला है महारास। तो ऐसे महारास में हम अमरकंठ की यात्रा करते हैं, तो हम महापुरुषों की बात को जीवन में धारण कर लेते हैं। इसलिए ये स्थान, यहां पर मैया प्रकट होती है, ये कंठ इससे व्यक्त होती है। नाभि में जाकर के जो मैया हमारा ओमकार उठाती है, और ओमकार का जल जीवन में चढ़ जाता है। जब जीवन में समर्पित हो जाते हैं ओमकार में, तो फिर यात्रा हमारे इस जीवन की पूर्ण हो जाती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने कहा है सब योनि में सब कुछ मिलेगा, पर भजन का और अपने को जानने का अवसर केवल मनुष्य तन में मिलेगा। तो हम किसी को छोड़ने जानने नहीं आए, अपने आप की खोज करने आए हैं। जब भी कहीं संकल्प लो, सुख का त्याग करो, जीवन में आनंद की प्राप्ति की तलाश करो, तो निवेदन ये रहेगा कि सुख के को तो भूल जाना, और आनंद के लिए ऐसी प्रसन्नता, जैसे हम आप सबके चेहरे पर देखकर हम प्रसन्न हुए कि इतनी बढ़िया विभूतियां सब पधारी, तो मन हुआ कि इनका दर्शन करें। मन तो चरण धोने का था, पर भगवान की जैसी कृपा रही समय अभाव में, पर बहुत सुंदर आप लोग पधारे। आपको मां नर्मदा की प्रेरणा मिले। जिस स्थान पर बैठे हो, ये कश्यप भूमि है, कछुआ आकार की भूमि है। यहां पर मन को जो है बहुत बढ़िया एक रास्ता मिलता है। इस प्रसाद संतों की तपस्या, मां नर्मदा के तो कण कण में शंकर है, और शंकर को समझना ही है। नर्मदा वैसे वरुण है, जल जो है वरुण देवता है, पर नर्मदा किससे बनेगी? जल में जब परिवर्तन होगा, जल में यानी जीवन में, जल जीवन है, और जीवन में परिवर्तन होगा जब ये जीव अपने ज्ञान को परिवर्तित करके ममत्व को धारण कर लेगा, ममता को धारण कर लेगा, भक्ति को धारण कर ले, प्रेम को धारण कर ले, तब समझ लेना कि हम मां की गोद के योग हो गए। और ऐसी योग गोद में आप सब बैठे हो, बड़ा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ और सबका कल्याण हो। इसी भाव के साथ जो दो शब्द हैं, और अब आप जो भी सुनाना चाहो वो सुनाओ, बढ़िया कृपा होगी। स्वच्छ अभियान तो है ही, ठीक है नहीं? बोलो नर्मदे की जय। हाँ, ऐसा कोई प्रश्न हो, कोई मन में आता हो, तो मैं तो नहीं बताऊंगा, पर भाव कह रहे हैं कि मां नर्मदा शायद आपका थोड़ा बहुत हल कर दे। कोई अगर मन में किसी प्रकार का चल रहा हो, तो आपका आदेश है तो बता सकता हूं। जरूरी नहीं कि मैं सही बोलूंगा, पर हो सकता है कि बोल भी सकता हूं। अगर कोई बात मन में आती हो तो पूछ सकते, गारंटी नहीं है कि संतुष्ट कर सकूं, पर इतना अच्छा वर्णन करके समझाया आपने, बहुत अच्छे से। यार तो मालूम ही नहीं था हमें। नहीं, मैं माँ को मानता हूँ। मुझे थोड़ा पूछना है। पूछने। हमारा जो अभियान है, हाँ, कि मेरी जो गांव नदी है, हाँ, वही मेरी नर्मदा है। हाँ, तो ये जो एक तत्व है, ये मुझे कैसे जानना है? मुझे खुद को कैसे उसके साथ ज्यादा से ज्यादा उसको मेरे दिमाग में रखना है, बराबर। और दूसरों को, मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस में या मेरी सहेलियों को कैसे समझाना है ये चीज? बहुत सुंदर। ये कैसे आसान रहेगा मेरे लिए, समझने के लिए भी, समझाने के लिए? नर्मदा, हम नाम को छोड़ दें, माँ को पकड़ लें। माँ मिस प्रकृति। नर्मदा, गंगा, यमुना, राधा, सावित्री, ये नाम है तो गुण है, नाम में गुण आते हैं। पर जब माँ आती है तो विराट आता है। माँ में पूरा विराट बैठा है। जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, हमारा सबसे अगर बड़ी माँ है तो वो है भारत माँ। अगर हम कोई कहीं भी पूछ ले, कितने भी कहीं के रहने वाले हैं, पर अगर
कोई प्रश्न करता चला जाए कि अंत में आप कहां रहते हो, सबसे एक जवाब में सब बोलिए, तो सब शायद पूरे हम सामूहिक रूप में समा सकते हैं कि हम सब भारत माँ में रहते हैं। और सब कोई गंगा किनारे यमुना किनारे रहता हो, पर भारत माता में सब रहते हैं। अब जब माता में रहते हैं तो भारत की मां को मां बनने के लिए 5 शक्तियों की आवश्यकता है, जिसको पंचकोशी बोलते हैं। और पंचकोश के लिए 5 तत्व लगते हैं। तो कोश के लिए, कोश क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। ये 5 है विषय। और 5 विषयों के लिए 5 तन्मात्राएं, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और तल, वायु। ये 5 तत्वों की देह 5 गुणों से ओतप्रोत हो जाती है और पंचदेही को धारण करके 5 तत्वों में जाकर के अपने गुणों को आधार बनाकर के उसमें घूमती है। अब मां बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पंचकोश में जाना है। पंचकोश, तो पंचकोश में हमें रूप रस की इनको समझना है। तो पहले तो भारत मां की शक्ति को बढ़ा रही है। मां की शक्ति कब बढ़ेगी? मां की शक्ति है जननी। सबसे पहले जननी अपने दायित्व को जाने। जननी जने तो सूर दाता जन, या दाता या सूर। जननी को चाहिए कि अपनी कोख में जो बालक आ रहा है भारतीय भूमि का एक आभूषण बने। तो शिक्षाएं सबसे पहले हमारे सूत्र में, हमारी भारतीय संस्कृति में मां तत्व को दी गई। परमात्मा भी मां की गोद में आकर के शिक्षा ग्रहण करता है। तो मां तत्व के लिए सबसे पहले हमें अपनी मां की गोद और मां वाला भाव मतलब प्रकट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है आज मां के संस्कार की। तो पहला संस्कार हमारा गड़बड़ हो रहा है मां। दूसरा, इसी धरा के लिए चाहिए गौ माता। तो जानते सब हैं कि गौ माता का पालन होना चाहिए, पर कोई भी गौ माता के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गौ माता की भी दुर्दशा हो रही है। तो जननी की शिक्षा गड़बड़ होने से हमारी गौ माता भी भटक गई। गौशालाएं खुल गई होगी, पर गौशाला में गाय सुखी नहीं है। जो गाय घर में सुखी होती थी, मां और गाय ये हमेशा अपने को सामने देखना चाहती है। जीवंत शक्ति है। तो मां अपने बेटे को, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे सोना चांदी चढ़ा जाए, पर बेटा जब सामने होता तो मां के अंदर से कुछ और निकलता है। ऐसा ही गौ माता जब अपने निज स्वरूप के पास आती है, अपने पालक के पास आती है, तो गौ माता के नथनों से आशीर्वाद आता है। तो मां अपना दायित्व करे, गौ माता का पालन हो। 2 शक्ति। तीसरी है गायत्री। आज जो परंपरा है, जो शिक्षा है, वो हमारी वेदोक्त भाषाएं बंद हो गई। हमारे जो ऋषि पुरियों के पुराण थे वो बंद हो गए। गीता रामायण बंद हो गई। जिनको जो मन माना वो अपनों ने अपना गुरुत्व निकाल करके सबको एक स्पिरो में पिला लिया और हमारे जैसे आश्रम बना के महंत बनकर बैठे हैं और भगवान की कथाएं बंद है। कथा हो रही है। अभी पूछ लिया जाए कि वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी डली है, पहरेदार जाग रहे हैं, और 6 बच्चों का जन्म कैसे हुआ? ये मान लिया जाए कि योग माया हुई, भगवान जब आए तो पहरेदार सो गए, और सो गए तो उनकी हथकड़ी खुल गई और भगवान जो कृष्ण जो है उन्होंने उतनी लीला कर दी। ये तो ठीक हो सकता, पर 6 संतान कैसे हुई? अगर ये प्रश्न भागवत कर्ता से पूछ लिया जाए तो शायद है कि दिक्कत आ जाएगी। तो यहीं पर गड़बड़ी है। हमारे शास्त्रों को हमने कभी सुनने का, समझने का प्रयास नहीं किया, ना कभी हमने प्रश्न करा कि महाराज ये बताइए, राजा परीक्षित को श्राप लगा तो अमृत पी लेता, कथा ही क्यों पी रहा है? कौन सी बात है? तो हमने कभी प्रश्न नहीं करे। माताओं ने कभी शादी विवाह में भी प्रश्न नहीं करे कि महाराज जी ये जामुन का मंडप डलवा रहे हो, इसका क्या अर्थ है? ये जो बरनिकासी होती हमारे इधर तो एक परंपरा है, जब बालक घर से निकल जाता तो माँ अपने पल्लू से उस दूल्हे को लगाती है, आंचल से छुपाती है और उसे विदा करती है। तो इसके पीछे क्या तथ्य छुपा है? तो मां की गुरुत्व कम हो गया और गौ माता का आशीर्वाद कम हो गया। तीसरी बात गायत्री। तो जो निज बोध होना था, जिससे जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा का बोध हो जाना था, वो शिक्षा बंद हो गई। बाहर बाहर तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर जहां होना चाहिए वो शिक्षाएं नहीं है। थोड़ा गौर से देखो तो मैं भी और खोल के बता दूंगा। तो गायत्री भी हमारी बंद है। चौथी परंपरा है हमारे यहाँ की, हमारी भारतीय भूमि। और भूमि पर हमें क्या डालना चाहिए? हमें ये प्लास्टिक में खाना, प्लास्टिक का कचरा डालना या प्लास्टिक फैलाना, या फिर इस प्रकार की गंदगी जो नहीं खा करके जमीन पर डालना चाहिए। तो जमीन का सबसे बड़ा दुश्मन है प्लास्टिक, जो हम इस धरा के ऊपर डालते हैं। तो पहले तो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें।
किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पॉलीथिन की पन्नी हम स्वयं बंद करें। अगर कहेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले अगर विरोध कर देता है, कोई पाउच का विरोध कर देगा, अगर उनकी फैक्ट्री बंद होती है तो कल कोई सा भी केस रख करके वो उसे खत्म करवा देते हैं, उसे जेल करवा देते हैं। पर वास्तविकता यह है कि हम सब शास्त्रों से समझे कि हम एक सुधरेंगे तो जगत सुधर जाएगा। एक आदमी अपना नियम बना ले, तो हमने कभी प्लास्टिक के लिए कभी कोई नियम नहीं बनाया। जैसे पुराने लोग नियम बनाते थे तो नियम के पीछे यही था। तो हमारी वसुंधरा भी रो रही है। फिर पांचवी शक्ति है हमारा ध्यान योग, जो हमें सबको करना चाहिए। अब ध्यान को कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले उस ध्यान का बल कहां आता है? तो माता पिता के चरणों में। कितने लोग भाग्यशाली हैं जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, पहली शिक्षा माता पिता के चरणों में सिर टेक करके ली जाए तो वह राम बन सकता है, वह विश्वव्यापी हो सकता है। विश्वामित्र तब आए हैं दशरथ के वहां पर जब राम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, हमारी परंपरा को प्रणाम किया, और जीवन में जब खेल करते थे तो हारना सीख गए और लोगों को जिताना सीख गए। जो सामने होते थे उन्हें जिताते और स्वयं हार जाते। जब जीवन में हम छोटे बनना शुरू हो जाएंगे तो हमारी ये वसुंधरा अपने आप, बड़ा होने में तो सबको आनंद है, सब बड़ा होना चाहते हैं, पर छोटे होने में जो आनंद है वो इस धरा को प्यारा है। और छोटा जितना होता है उतना माँ का प्यारा होता है। जितना छोटा होता है और जितना बड़ा हो जाता है बस माँ के पास पर्दा हो जाता है। तो हम अगर भारत माँ को जानना चाहते हैं तो नदी से नदी जोड़ना, जल जहां से भी आता है पूरा सागर है। जैसे परमात्मा से सब आत्माएं आई है तो जल जहां से भी आया सागर से आया, और जितनी भी कहीं से भी स्रोत जाएगा सागर में जाएगा। और सागर से जाकर के वो जब भी आकर के पड़ेगा तो एक नदी नहीं, चाहे वो नर्मदा में मिले ना मिले, पर जल पूरा तत्व नर्मदा है। नर को प्राण देने वाली शक्ति का नाम नर एति मदा। इसको अगर ये मद आ जाए, मैं मेरी मां का बेटा हूं, ये अभिमान हो जाना चाहिए। अस अभिमान जाय नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा अभिमान होना चाहिए, मेरा गरूर होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं। जल को गंदा नहीं करेंगे, जल में प्रदूषित वातावरण नहीं करेंगे, पृथ्वी पर ऐसा कुछ वो नहीं डालेंगे। गौ माता की जहां तक होगी वहां तक सेवा करेंगे, और नित्य प्रति बुजुर्ग सास ससुर के पास, माता पिताओं के पास बैठने की बच्चों को शिक्षा देंगे। बेटी को संत बनाकर भेजेंगे। थोड़ी सी बात है, 2 मिनट अगर कहो तो, मतलब आप नहीं सुनो तो 2 मिनट बात कह दूं कि साधु खोजना मत, साधु आप हो। हमारी मात्र शक्ति साधु है। साधु के 3 गुण होते हैं, त्याग, तप और तपस्या। त्याग, तप और तपस्या। त्याग में क्या आता है? त्याग में छोड़ना। तो एक बेटी जब संबंध हो जाता है, जब भांवर पड़ती है, तो अपने पिता का कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, वो एक पल में पराई हो जाती है। कोई साधु जो अपने बनाए आश्रम को छोड़ दे, अपनी प्रभुता को छोड़ दे? सहज में प्रकृति के द्वारा हमारी मात्र शक्ति में साधुता है, वो एक पल में पराई हो जाती, पिता का घर छोड़ देती है। त्याग। अब तप, जिस घर में जाती है उस घर में सब लोग अलग होते हैं, पूरा परिवार अलग होता है। एक बेटी अकेली जाकर के सबकी बातें सुन करके सहन कर लेती है कोई ऐसा साधु ज्ञानी जो सबकी बात सुन करके अपने में पचा ले? तो मात्र शक्ति में वो साधुता है, तप कर लेती है। तपस्या क्या है? पहले उठना पीछे सोना, सबके लिए भोजन बनाना, सबका ध्यान रखना, और सबका ध्यान रखने के बाद अपने जीवन में जो बचा उस प्रसाद को लेकर के तृप्त रहना। है कोई ऐसा साधु जिसको आप हम सब खोज रहे हैं? आपसे बड़ा कोई साधु नहीं मिलेगा। तो आप साधु बनिए, और जब हम साधु बनेंगे तो जीवन में साधना परिपक्व हो जाएगी, और जीवन में साधना परिपक्व हो गई तो समझ लेना कि समझ आ गई कि हम कौन हैं। तो भारत की जीती जागती मूर्ति आप सब भारत की मां हो, और भारत की मां बनने का प्रयास करना, और भारत की मां बनाने का प्रयास करना। देखना ये भारत भूमि की वसुंधरा महक जाए कि नहीं, इसमें से खुशबू निकले कि नहीं। हम चूक गए, हमें जहां रहना था, जो समझना था वो कर नहीं पाए, इसलिए दिक्कतें आती है। किसी को दोष नहीं, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल और कर्म की गति के प्रेरा हुआ जीव ईश्वर को दोष लगाता है, दूसरे पे दोषारोपण करता है। हम सुधारने की कोशिश करते हैं, पर सही में अगर देखा जाए, दर्पण में देखा जाए, तो जो जानना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो शायद उसमें हम 50% के पास भी बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे। हम अपने जीवन को झांकें। जब हम अपने जीवन को झांकेंगे तो सब बात हमें समझ में आ जाएगी। किसने झांका? दशरथ जी ने झांका है।
दशरथ माने दे निज मुकुर समकीना, अपने आप को देखने का प्रयास किया। जब अपने को देखा तो पता लग गया कि मनऊ जरटपन अस उपदेशा, अब कुछ बनना नहीं है, गुरु के पास जाऊं। तो जाकर के निज सुख दुख सब सुना दिया। तो आनंद स्वरूप राम, धर्म स्वरूप भरत, सुमरन स्वरूप शत्रुघ्न और मन को अटेक्शन करने वाला लक्ष्मण की प्राप्ति दशरथ महाराज ने कर ली। तो यही हमें चाहिए कि अपने जीवन में आनंद आए, अपने जीवन में धर्म धारण हो, अपने जीवन में सुमरन हो और अपने जीवन में अपना कारक विषय मन अपनी पकड़ में हो। ये सब लक्षण मन के पास आ जाए। तो इतना ही करें, नदियों को पवित्र रखें। गंदा जल देखो कैसे बचेगी नदियां। हमें ये जितना बाहर जो घर में जो सिस्टम रहता है, पूरी नाली का कनेक्ट कहाँ है, शहरों में कहाँ है। आज फिल्टर करके पानी पिया जा रहा, पहले गंदा किया जाता है, गंदगी घोली जाती है, फिर उसमें मशीन लगाकर फिल्टर की जाती है। अब वास्तविक स्थिति यह है कि कहीं ऐसा स्टॉक बना करके उस पानी को खेत में कन्वर्ट किया जाए। मिट्टी तत्व मिट्टी में रहता है, वो नीचे जाकर के छन करके अगर मिट्टी से जाता है तो शुद्ध होता है। तो हम कितनी बात करें, युग जा रहा है विनाश की ओर, विकास दिखाई दे रहा है, हर चेहरे से हंसी चली गई है, हर चेहरे के बैठक जो परिवार के लोग रहते थे वो चले गए। देखो जामुन का मंडप क्या कह रहा है, जामुन कहती है कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच में वो तपन्ना आ जाए। कोई भी तुम्हारी छाया में बैठे तो जैसे गर्मी में, भीषण गर्मी में जामुन सुखद यात्रा कराती है, सुख की नींद दिलाती है। तो पति पत्नी के जीवन में जो रहने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके जीवन में कहीं बिखराव ना आ जाए, ऐसी शीतलता रखना, ऐसे भाव रखना कि तुम्हारे नीचे बैठकर सब लोग तृप्त रहें। फलदार गुच्छे लगना, परिवार के साथ रहना, संगठित रहना, पड़ोस में मिलकर रहना, देश में मिलकर रहना और सब मिलकर के विकास करना। अच्छे बनो, नेक बनो, हो सके तो जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री तक की आपको जगह है, बढ़िया स्तर पर पढ़ाई करो, बढ़िया सुंदर बनो, जितना हो सके अच्छी बातें रखो। आपके बड़ा आशीर्वाद है कि आपने हमें जितनी देर सुना, अब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप जो चाहो वो सुना सकते हो, ठीक है। जय भगवान। मेरा परिचय, चलो मेरा परिचय मैं दे देता हूँ। मैं पास में गांव है, वहां मेरा जन्म स्थान है। मेरे मामा खानदेश में ब्रानपुर के पास के रहने वाले थे। निमाड़ में मेरा जन्म है, मामा स्थली है। और वहां पर टुकड़ू जी महाराज का कभी परछाई निकली थी, तो उस समय हमारी माता को भी, हमारे मामा जी जो है उनके भजन करते थे, उन्हीं माता का प्रसाद है। और माँ के संस्कार से वहां रहा। तो पास में गांव है, भूमि है, परिवार है। आज 18-20 लोग एक ही चौके पर रोटी खाते हैं। भाई के बच्चे सब हैं, मेरे भी हैं, सब उनके भी बच्चे हो गए, वो भी सब साथ में एकत्रित। राम कृपा से रामराज है, माँ की कृपा से सब बात की परिपूर्णता है नहीं, कुछ बात की कमी नहीं है। 13 में परिक्रमा करने के बाद मेरे मन में प्रेरणा आई कि जो मैंने जाना उसको करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ करके गुरुदेव से आज्ञा लेकर के हमने भोजन का काम शुरू किया। और मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर माँ सब ला कर देती है। आप सब आते हो और आप सबके उस सोच से, आपके आशीर्वाद से आश्रम चलता है। और हमारी एक समिति है, पटेल साहब हैं, बाबूजी, ऐसे 10-12 लोग हम एक विचार के हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया। कोई तंबाकू नहीं खाता, कोई गुटखा नहीं खाता, कोई फटाके नहीं फोड़ता, कोई किसी के उसमें नहीं जाते। और हम सब लोगों ने वो पैसा एकत्रित करके विचार बनाया कि अपने को सेवा करनी है। तो हमारी एक समिति है 12-14 लोगों की। वो एक आदमी का भोजन बना करके कि हमें महीने में एक आदमी को भोजन कराना है, बस इस भाव से हम सब लोग इस आश्रम को चलाते हैं। आश्रम पर कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी जमीन नहीं है, कोई इसका कोई मालिक नहीं है, वोटर लिस्ट में यहाँ का कोई नाम नहीं है। स्वयं परमात्मा यहाँ का मालिक है और जो आता है उसका ही आश्रम है, ठीक है नहीं। और मेरा नाम प्रहलाद है, जाति से गुजर हूं, और ना तो साधु हूं, ना ग्रस्त हूं, ना कुछ हूं। हे मानव तू मानव बन। मैं गीता में मैंने केवल इतना पढ़ा है कि मैं सब तो हूं पर मानव हूं कि नहीं। तो मैं मानवता को झांकना चाहता हूं। तो मैं आपके दर्शन पटल से मानवता के गुण सीखने के लिए यहाँ पढ़ा हूं, ठीक। ये हमारा बोलो नर्मदा माई की जय। नर्मदे हर। झालं सुनाइए। आता बराच उशीर झालाय है की नाही। तर आपण आज इथे चांदवड कुटीला, अरे आज हम जो चांदवड कुटी में पहुंचे हैं, तो एक बहुत सौभाग्य की बात है कि कुछ हमको जो जिस काम के लिए हम निकले थे कि कुछ हमको सीखना है, सीखना भी है। सीखना भी का मतलब हमारे पास जो है उसको तो हम अभिव्यक्ति कर ही रहे। कुछ हम अपने आपस में बोले, कुछ मैं भी बोला, कुछ हम बाकी बोलते बोलते ही आ रहे।
तो कुछ हम सुन भी रहे हैं, उसमें से हमने अपने अपने पद्धति से कुछ लिया भी है, उसकी हम सींच के अपने अपने जगह पर उसका वृक्ष बनाने की कोशिश करेंगे। विषय तो बहुत सारे हैं, अब रात भी बहुत हो गई है, कल अपने लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक है, जैसा जैसा समय मिलेगा बहुत सारी विषय है। कुछ अभी तो सिर्फ तात्विक बातें हुई है, कल सुबह कुछ प्रात्यक्षिक की बातें भी हो जाएगी कि वहाँ वास्तव में कैसे होना है, हमारी नदियां कैसी रहेगी, हम नर्मदा किनारे क्या देखने के लिए आए हैं, हम अभी क्या देख रहे हैं, हम भविष्य में क्या देखना चाहते हैं, ये करेंगे, ये होते रहेगा, ये एक प्रक्रिया है। आज ही सब कुछ होना है ऐसी बात नहीं। हम अभी आए हैं, महाराज जी ने जब भी बोला था कि यहाँ साधना के लिए भी आप आ सकते हैं, तो ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। हमको अपने प्रश्न अपने आप मिलते जाएंगे, कुछ बातों से मिलेंगे, कुछ व्यवहार से मिलेंगे, कुछ हमारे चिंतन से मिलेंगे। तो आज इतना ही काफी है। सबका धन्यवाद करते हैं कि इतने समय निकाल के सब आप आए हैं यहाँ चांदवड़ कुटी में। अपना स्वागत भी बहुत अच्छा हुआ है, भोजन भी अच्छा हुआ है, बातें भी अच्छी सुनने को मिली है। तो अभी सुबह जल्दी उठना है, काकड़ आरती करना है, इसलिए अभी विराम लेते हैं। नर्मदे हर। अच्छा, सुबह सुबह के लिए निवेदन ये रहेगा कि पहले चाय में चलेगी कि नाश्ते के साथ चलेगी? पोहा और हलवा का नाश्ता मतलब अपन उसमें रख रहे हैं। अच्छा, अगर आगे हो तो फिर अपन उसको भोजन में तब्दील करें या ऐसा क्या करें? नर्मदा माँ की प्रसाद